नमस्कार साथियों, मैं हूं जर्नलिस्ट अमित। पिछले दिनों संसद के पटल पर राहुल गांधी का स्पीच जो है तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और इसकी खूब चर्चाएं हुई। पहले तो राहुल गांधी ने नीट के मुद्दे को संसद के पटल पर उठाना चाहा, जिसको लेकर के तमाम चीज़ें बाहर आईं कि उनका माइक तक जो है बोलने से पहले जो है बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी स्पीच उनकी मणिपुर को लेकर के थी। मणिपुर की घटना को लेकर राहुल गांधी संसद के अंदर काफ़ी एग्रेसिव दिखे थे। ऐसे में उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि एक माँ तो मेरी यहाँ बैठी है और दूसरी माँ की हत्या मणिपुर में कर दी गई और सरकार जो है खामोश रही। इसी का जवाब देने के लिए शायद आज राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया और मणिपुर के मुद्दे को उठाकर शायद उन्होंने राहुल गांधी को दो टूक जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि मणिपुर पे 500 से ज़्यादा गिरफ्तारियां जो हैं मणिपुर के अंदर हुई हैं। मणिपुर की घटना को लेकर के सरकार लगातार शांति का प्रयास कर रही है। गृह मंत्री लगातार मणिपुर में जाकर के कई बार वहाँ कैंप किए हैं, वहाँ के लोगों से मिले हैं, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की हैं। गृह राज्य मंत्री भी वहाँ गए हैं और सरकार की तमाम मिशनरियाँ वहाँ मणिपुर में जाकर के शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि मणिपुर के अंदर स्कूल खुल गए हैं, सरकारी दफ्तर खुल गए हैं, जो अन्य ऑफिसेस है वो भी खुल गए हैं। वहाँ की दिनचर्या लगभग धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लेकिन मणिपुर का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है और इस पे विपक्ष को चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से संसद में बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इस मुद्दे पे गंभीरता से क्या रास्ता निकलता है, इस पे चर्चा करना चाहिए, ना कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर के आग में घी डालने का काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री यहीं खामोश नहीं रहे, उन्होंने कई उदाहरण भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी मणिपुर में ऐसी घटनाएं हुई हैं और 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 5 सालों तक जो है मणिपुर अशांति के दौर से गुजरते रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो संसद के अंदर जो मुद्दा उठाया था मणिपुर को लेकर के, उसका जवाब उन्होंने दे दिया है। वहीं उन्होंने एक और मुद्दा उठाया कि ये सारे भ्रष्टाचारी जो है एक साथ मिलकर एक मंच पे आ गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपके लोग यानी शायद उनका इशारा जो था वो केजरीवाल के ऊपर था और शराब घोटाले को लेकर के उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है आपके घोटालों की पोल खोली थी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कांग्रेस जो कह रही थी वो सही है या मोदी सरकार ने जो काम किया, ईडी ने जो काम किया या सीबीआई जो देश के अंदर काम कर रही है, जो जांच एजेंसियां देश के अंदर काम कर रही हैं, वो ठीक कर रही हैं? तो ये प्रधानमंत्री का एक स्पीच जो था आज पूरे लगभग घंटे भर से ज़्यादा का था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की भी बात की। जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि वहाँ कई दशकों तक जब वोटिंग होता था तो वोटिंग परसेंटेज जो है काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन ये लगभग 4 दशकों के बाद जितना वोटिंग परसेंटेज वहाँ का बढ़ा है, लोग घरों से बाहर निकले हैं और वोटिंग किए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो एक बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका ये नतीजा शायद देखने को मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर जो कि कभी आतंक के साये में लोग वहाँ के जिया करते थे, आतंक और अलगाववाद वहाँ पे हावी हुआ करता था, तो अब वो धीरे धीरे लगभग समाप्ति की ओर है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि आतंकवादी जो घटनाएं देश के अंदर हुआ करती थी वो काफ़ी कम हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में अब धीरे धीरे शांति व्यवस्था जो है अपने पटरी पर लौटने लगी है। तो प्रधानमंत्री का ये स्पीच था आज का, जिसपे उन्होंने काफ़ी कुछ कहा अपनी बातों में। उन्होंने कहा कि देश जो है विकास के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, तो विपक्ष को चाहिए कि विपक्ष भी उसमें सहयोगी बने, ना कि बाधक बने। प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि भ्रष्टाचारियों को वो छोड़ेंगे नहीं। जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं वो जांच करती रहेंगी, उनको पूरी खुली छूट दी गई है, इसको कहीं से भी रोका नहीं जाएगा। तो जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी इस सरकार के अंदर तय है। तो प्रधानमंत्री का जो ये स्पीच रहा है वो कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। काफ़ी दिनों से ये भी चर्चा हो रही थी कि आखिर सदन के अंदर राहुल गांधी जिस तरह से एग्रेसिव हैं, विपक्ष जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहा है, लगातार जो है वो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पे हमला कर रहा है, जीवानी हमला कर रहा है, तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी को साधे हुए हैं। तो आज प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और विपक्ष को शायद जो है करारा जवाब दिया है। नमस्कार।